अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मरियम नवाज़ और वसीम मलिक मौजूद हैं। नाज़रीन, इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट के जो दोनों इजलास हैं वो मुलतवी हो चुके हैं। हुकूमत की नंबर गेम जो है वो पूरी नहीं है। दूसरी जानिब फैसल वावडा ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत की नंबर गेम पूरी है। मौलाना फजलुर रहमान के सेनेटर कहाँ पर खड़े हैं और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्यों है, दोनों इजलास मुलतवी क्यों करना पड़े? मरीम, सबसे पहले तो ये बताएं कि हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं है, बार बार अटैम्प्ट्स की जा रही हैं, फिर कभी तो जो काबीना है उसका टाइम लेट कर दिया जाता है कमेटी का, फिर सेनेट का टाइम लेट कर दिया जाता है, फिर बहस होती है नहीं होती, फिर मुलतवी कर दिए जाते हैं। हो क्या रहा है असल में? देखिए, सीधी सी बात है कि नंबर पूरे नहीं है और मौलाना फजलुर रहमान मान नहीं रहे, जबकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया मुसलसल ये रिपोर्ट कर रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान मान गए, नंबर पूरे हैं। फैसल वावडा साहब भी यही फरमा रहे हैं। पार्लियामेंट का इजलास अगर नंबर पूरे होते तो उसके एजेंडे पर ये आईनी तरमीम सप्लीमेंट्री एजेंडे के जरिए लाई जा सकती थी और फौरी तौर पर मंजूर भी हो सकती थी, लेकिन ना ही आपकी काबीना किसी नतीजे पर पहुंच सकी, ना आज इलेक्शन कमीशन किसी नतीजे पर पहुंच सका और ना ही किसी हाउस में आपने बिल टेबल करके अप्रूव करवाया। तो ये इतनी सीधी सी बात नहीं है। आप आईने पाकिस्तान में तरमीम कर रहे हैं और आईने पाकिस्तान में तरमीम के लिए जाहिर बात है कि आपको पहले नंबर्स जो है वो लेजिटिमेट तरीके से कम पूरे करने हैं। तो किसी भी हाउस में नंबर पूरे नहीं है और जब नंबर पूरे नहीं है तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, किसी भी, मुझे लगता है कि अकल समझ रखने वाले शख्स को पता है कि ये नहीं हो सकता। तो अब ये हो रहा है कि पहले अगर मौलाना या ओपोजिशन पार्टीज टाइम बाय करी थी तो अब टाइम बाय करी है हुकूमत, ताकि वो तरमीम की जाए जो कि थोड़ी लेजिटिमेट लगे। ये भी कहा जा रहा है कि ये जिस इमारत के सामने हम खड़े हैं इससे पीछे एक इमारत है जिसमें बड़े बैठे हैं और वहां बैठकर मुशावरत भी हो रही है। तो अगर ये इतनी ही आसान चीज होती, आसान बात होती और नंबर पूरे ही होते जिस तरह के दावे करके और कॉन्फिडेंस से जाहिर किया जा रहा है, तो फिर ये तरमीम अब तक हो चुकी होती और शायद हम ये रिपोर्ट कर रहे होते कि जो तरमीम हुकूमत लेकर आई है, जिनका दावा वो खसूसी कमेटी से अप्रूव करने का कर रही है, वो अप्रूव हो गई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि कल भी इनके लिए इतना आसान होगा। सुबह 11 बजे है, आज भी तो सुबह 11 बजे से सेशन थे, लेकिन फिर 2 बजे गए, फिर शाम 6 बजे आए और फिर अब तक हमने देखा कि उनमें उन सेशंस के अंदर तालीम की बात होती रही, दीगर बातें होती रही जो आमतौर पर नहीं होती, लेकिन वो ऐसे दिन पर हो रही है जब आपने आईनी तरमीम के लिए इजलास बुलाया। तो मुझे लगता है कि अब हुकूमत को हार मान लेनी चाहिए। वैसे भी बिलावल भुट्टो जरदारी कह चुके हैं कि ये आखिरी वीकेंड है इस्लामाबाद में, तो लेट्स सी कि ये किस चीज़ का आखिरी वीकेंड है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक कार्ड प्ले हुआ है और उसके बाद ही ये बुखलाहट शुरू हुई है, वरना जिस किस्म की कॉन्फिडेंस से और सारा आइन और कानून को पसे पर्दा डालकर कर रहे थे, ये सब कुछ शायद अब तक अप्रूव करा चुके होते, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं लगा। मतलब आप ये भी कह रही हैं या आपकी बात से अखज़ किया जा सकता है कि कल भी हुकूमत जो है वो इसी तरह से नाकाम होती दिखाई देती है, नंबर पूरे नहीं है। अगर कल तक मुलतवी किया तो कल तक क्या कर लेगी हुकूमत ज्यादा से ज्यादा? देखिए, हुकूमत की कोशिश क्या है कि मौलाना को साथ मिलाकर कम अज कम ये शो कराया जाए कि ये आईनी तरमीम कुछ हमारे नंबर पूरे थे, मौलाना भी हमारे साथ थे, लेकिन उनसे ये मुमकिन नहीं हो पा रहा और होता नजर भी नहीं आ रहा। तो मेरा बिल्कुल यही ख्याल है कि कल भी ये इनके लिए आसान नहीं होगा और शायद कल का दिन भी हम यूं ही ख्वार होते रहे और एक और छुट्टी भी हमारी इतवार की भी बर्बाद होगी इन्हीं इजलासों के चक्कर में। वसीम मलिक, कल को क्या होगा जो कल को नंबर हुकूमत पूरे कर लेगी? दूसरी अटेम्प्ट के बावजूद इजलास मुलतवी कर दिया जाता है, उसका टाइम तब्दील कर दिया जाता है। आप क्या समझते हैं? दूसरी जानिब कुछ सेनेटर्स का भी आप जिक्र कर रहे थे कि शायद उनको यहाँ पर लाया गया है। अच्छा, वो मैं अब अंदर मौजूद नहीं था और ज़्यादा मैं सेनेटर्स के बारे में जानता भी नहीं। गालिबन वो ANP के सेनेटर जिन्हें उठाया गया था वो आज सेनेट के इजलास में मौजूद ज़रूर थे, BNP मेंगल के सेनेटर। जहाँ तक बात है आज के दिन की, तो मरियम ने जैसे कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कार्ड, ये उस लम्हे तक कॉन्फिडेंट थे, दावे कर रहे थे जब तक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत जारी नहीं हुई थी। तो मुझे ये लगता है कि आज का दिन ये आईनी तरमीम मुमकिन नहीं हो पाई, मतलब ज़ीरो प्रोग्रेस है, हम वहीं पे खड़े हैं, वहीं पे। हाँ बिल्कुल। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि खबर ये चलवाई गई टीवी पे कि मुसवदा जो है वो कमेटी ने इत्तफाक़ राय कर लिया। JUI और PTI भी अदरवाइज दावा कर रही है, तो वो खबरें चलवा दी गई, उससे ज़्यादा बढ़ के कोई मुत्तफ़िक़ का मुसवदा नहीं आया। अदरवाइज़ आपकी काबीना ने कोई इजलास कोई मुसवदा मंजूर नहीं किया, किसी असम्बली में टेबल नहीं हुआ। ये दावे तो 15 और 14 सितंबर को भी थे कि हमारे पास नंबर गेम पूरे हैं। ये दावे तो पिछले 4 दिनों से भी हो रहे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है, आज तो चलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो एक जो वजाहत जारी की, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब 100 बार सोचेगा। तो अब भी एक अटैम्प्ट, एक तो ये हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटीज जो मुझे अब तक लग रही हैं। एक अटैम्प्ट ये हो सकती है कि किसी तरह ही इसी तरह गैर आइनी तरीके से, अभी मरियम कह रही थी कि लेजिटिमेट दिखाएं,
आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहे हैं वो कैसे लेजिटिमेट होंगी? आप चाहे इसमें PTI भी चली जाए, अच्छा बच्चा बन के JUIF भी चली जाए, आप आइन के फंडामेंटल्स को छेड़ रहे हैं। आप अब ये बातें हम खड़े होकर कह रहे हैं, UNO के जो वॉच डॉग्स हैं वो भी अब ये बातें करने लग गए हैं। ये बातें कोई सहाफ़ी तो नहीं कर रहा ना, या उन्हें कोई पाकिस्तान में वो कोई बाइस तो नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो ताल्लुक नहीं रखते, वो उन्हें वफाकी हुकूमत से कोई दुश्मनी तो नहीं है। तो बुनियाद ही है कि आप आइन के फंडामेंटल्स को तब्दील करेंगे तो उसके ऊपर तनकीद होगी। दो रास्ते मुझे अभी तक लग रहे हैं, अभी कोशिश करेंगे कि एक अटैम्प्ट होगी या कहीं ना कहीं ये बात होगी कि 63A में लोगों को उठाकर सेनेट में नंबर गेम पूरे करके और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बावजूद सुप्रीम कोर्ट की 2 वजाहतों के, एक मुख्तसर फैसले और एक तफसीली फैसले के, इलेक्शन कमीशन से नंबर गेम ले लें मखसूस नशिस्तों की इधर कौमी असम्बली में। ठीक है। जो दूसरा रास्ता वो ये है, वफाकी हुकूमत अच्छा बच्चा बन के मौलाना फजलुर रहमान के मुसवदे पे आए, मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मनाए, इमरान खान से मुलाकात हो, तमाम जमातें कंसेंसस से एक आईनी तरमीम करें। अच्छा। मौलाना फजलुर रहमान का मुसवदा क्या है? उसमें ना तो जजेस का पैनल है, उसमें ना तो वफाकी हुकूमत की वो तमाम तरमीम है जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन है। तो मुझे अभी भी दूसरा ऑप्शन ज्यादा तगड़ा लग रहा है, यानी कि मौलाना डेवलपमेंट हो सकती है। मौलाना ने आज जो अपना हतमी मुसवदा था वो PTI के हवाले किया, PTI उस पर मुशावरत करेगी, PTI जवाबन मौलाना को बताएगी। मुमकिन तौर पर कल या परसों के रोज इमरान खान से मुलाकात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान उस मुसवदे की मंजूरी देंगे, जिसके बाद मौलाना के साथ मिलकर अपोजिशन जो इत्तेहाद है वो फिर हुकूमत के साथ मिलकर यानी तरमीम करे। तो ये एक मुझे रास्ता नजर आ रहा है, अदरवाइज कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा 25 अक्टूबर से पहले। और वो आईनी तरमीम क्या होंगे? उससे काजी फैसल जाएंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, उनसे क्या होगा? जजेस का ट्रांसफर नहीं होगा उसमें। अच्छा, अब ये जो बेंच की तश्कील है ना, जो आज के रोज मुसवदा पास हुआ है, उसमें बेंच की तश्कील को आईनी अदालत से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया गया। अच्छा, उसमें जजेस का पैनल भी मंजूर कर लिया गया है। तो ये चीजें मुझे मौलाना के मुसवदे में कहीं होती नजर नहीं आ रही। तो ये मैं कल का सिनेरियो देख रहा हूँ। मरियम, आखिरी सवाल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर इलेक्शन कमीशन नहीं मानता और वो सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को दे देता है, क्या असरात होंगे इसके? चलें, वो कह रही है कि वसीम बता दे इस पर। हाँ, मैं बता दूँ। हाँ, इन शायद कहीं जाना। ठीक है, सवाल दोबारा पूछिए। मैं सवाल ये था कि अगर इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं मानता और वो जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को दे देता है मखसूस नशिस्तें, सुप्रीम कोर्ट चुप करके बैठी रहेगी, इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा? देखिए, अगर तो मंसूर अली शाह जब तक चीफ जस्टिस नहीं बनते वो तो इस हवाले से कोई इकदाम मजीद नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल बना दिया गया है, ये अब इतना आम मामला नहीं है। सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसने उस रूल 94 के तहत जो उसके अपने रूल थे, ना तो आइन के मुताबिक ना तो कानून के मुताबिक, रूल 94 के मुताबिक उसने मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को दी। सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल जजमेंट में क्या दिया कि वो रूल 94 भी खत्म। उसके बाद अब जो इन्होंने नई आईनी इलेक्शन एक्ट में तरमीम की, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों वजातों में और अपने डिटेल जजमेंट में क्या दिया कि कोई सब्सिक्वेंट एक्ट जो है वो 12 जुलाई के जजमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो इलेक्शन कमीशन बंद गली में तो जरूर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये भी सोचना है, सब अच्छा तो नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन को आप जाकर कहें, चीफ इलेक्शन कमीशनर और चारों हुकाम को, कि आप इतनी संगीन गलती कर दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी वायलेट करें, आईने पाकिस्तान को भी वायलेट करें, मखसूस नशिस्तें हमें दे दें, तो वो पूछेंगे ना साहब इसके बाद हमारा क्या होगा। तो ये उन्हें बताते होंगे कि इसके बाद आपके लिए सब अच्छा होगा, तो वो भी सोचेंगे ना कि कैसे अच्छा होगा। आप आईनी तरमीम के लिए रोज दावे करते हैं, नंबर गेम पूरा होने का दावा करते हैं, प्रोग्रेस अभी तक आपकी जीरो है। तो मुझे ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऑन कार्ड होगा। मुझे, जैसे मैंने आपको दूसरा ऑप्शन बताया था, मौलाना फजलुर रहमान के मुसवदे पे वफाकी हुकूमत आएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ऊपर ऑन बोर्ड होगी, तो ही आईनी तरमीम जो है मुझे होती दिखाई दे रही है, अदरवाइज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद थे। ये ज़रा आपको कुछ विजुअल्स भी दिखाएंगे कि इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर क्या मनाजिर हैं। हेलो।